और इस दिन जो योग बन रहा है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, जो तिथि का संयोग है, वह साल में एक बार भी नहीं आता, शायद कई सालों में एक बार आता है। और इस अमावस्या की रात बस 2 लौंग और 3 कपूर, इतना छोटा सा काम। लेकिन इस रात अगर आपने ये उपाय किया तो भगवान शिव की कृपा आपके घर में उस तरह आएगी जैसे बादल आते हैं और बारिश होती है, बिना रोके, बिना रुके। दोस्तों, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी अधिक दर्श अमावस्या, ये हर महीने आती है। लेकिन आज जो शिवरात्रि है वह साधारण नहीं है। आज रविवार है जब अश्विनी नक्षत्र की दिव्य ऊर्जा हो, तो उस रात किया गया उपाय 1000 गुना फल देता है। 1000 गुना नहीं, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऐसे योग में किया गया एक छोटा सा प्रयास लाखों जन्मों के पापों को धो देता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, अगर कर्ज से परेशान है, अगर बीमारी ने घेर रखा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर विवाह में बाधा आ रही है, अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है, या बस अगर घर में शांति नहीं है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वह मैंने पहले कभी नहीं बताया। 2 लौंग और 3 कपूर का यह रात्रि उपाय, और इसके साथ साथ कुछ और उपाय भी, जो आज की इस दिव्य रात में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जो इस रात के उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देगा। यह मंत्र बहुत कम लोगों को पता है, और वह मंत्र और वह जानकारी मैं वीडियो के आखिर में दूंगा। तो शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि आज का दिन इतना खास क्यों है। आज 14 जून 2026 है, रविवार, और आज की तिथि पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। त्रयोदशी यानी 14वीं तिथि, और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यह भगवान शिव को सबसे प्रिय है, इसीलिए इसे अधिक दर्श अमावस्या कहते हैं। अब सोचिए, रविवार को अधिक दर्श अमावस्या, यह संयोग क्या है? रविवार है मां लक्ष्मी का दिन, और शिवरात्रि है महादेव का दिन। जब शिव और लक्ष्मी एक साथ एक ही दिन प्रसन्न होते हैं, तो क्या मांगोगे जो नहीं मिलेगा? शास्त्रों में कहा गया है, शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, अर्थात जब शिव शक्ति से युक्त होते हैं तभी वह सर्वशक्तिमान होते हैं। और आज का दिन ठीक ऐसा ही है, शिव की तिथि और शक्ति का दिन। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की। आज नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य हैं, यानी दिव्य चिकित्सक। जो नक्षत्र बीमारियों को दूर करने वाले देवताओं से जुड़ा हो, उस नक्षत्र में किए गए उपाय स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और समृद्धि लाते हैं। और आज का योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान अर्थात लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि। जिस दिन आयुष्मान योग हो, उस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, व्रत, पूजा, उपाय, वह दीर्घकालिक फल देता है, जल्दी फल देता है। यह योग बताता है कि आज जो भी बीज बोओगे वह जल्दी अंकुरित होगा। और सबसे बड़ी बात, आज है वृषभ संक्रांति। आज सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। संक्रांति का दिन यह अत्यंत पवित्र दिन होता है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक नई लहर आती है, पुरानी रुकावटें टूटती हैं, नया मार्ग खुलता है। और यह संक्रांति वृषभ राशि में है। वृषभ जो है मां लक्ष्मी की राशि। वृषभ राशि में सूर्य का प्रवेश, यह धन, समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन दिव्य शक्तियां एक साथ सक्रिय हैं। अधिक दर्श अमावस्या, रविवार का शक्ति योग और वृषभ संक्रांति। ऐसे दिन में किया गया उपाय जड़ से काम करता है, ऊपर से नहीं, जड़ से। भाग्य की जड़ से, कर्म की जड़ से। और आज जो रात का उपाय मैं बताने वाला हूं, वह इन तीनों शक्तियों को एक साथ साधता है।
2 लौंग और 3 कपूर। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके पीछे जो रहस्य है, जो शास्त्रीय आधार है, वह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, तो नीचे जो हाइप का बटन है उसे जरूर दबाइए। YouTube का यह नया फीचर है, हाइप फीचर। इससे हमारी वीडियो को हाइप पॉइंट्स मिलते हैं और ये वीडियो और लोगों तक पहुंचती है, जिससे और लोगों को भी यह दिव्य ज्ञान मिलेगा। हाइप का बटन नीचे दिखेगा, बस एक बार दबा दीजिए। भगवान आपका यह पुण्य कार्य जरूर देखेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग आज बहुत थके हुए हैं, और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं, यह मन की थकान है, आत्मा की थकान है। कितनों के घर में महीने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। EMI है, किराया है, बच्चों की फीस है, और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है। आप मेहनत करते हो, दिन रात करते हो, लेकिन फिर भी पैसा हाथ में नहीं टिकता। ये क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा? और कितनों के घर में कर्ज का बोझ है, किसी से उधार लिया था, सोचा था जल्दी चुका देंगे, लेकिन वह कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन नींद नहीं आती। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन में हिसाब किताब चलता रहता है। दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है। ये कभी कभी ग्रहों की दशा होती है, कभी कभी पुराने कर्म होते हैं, कभी कभी घर में वास्तु दोष होता है, और कभी कभी किसी की नजर लग जाती है, और सब कुछ ठीक होते हुए भी बिगड़ता रहता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो शिव की कृपा है वो इन सब चीजों से बड़ी है। और घर की बात करें, कितने घरों में आज शांति नहीं है। पति पत्नी में रोज झगड़ा होता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, घर में एक अजीब सी भारीपन रहती है। मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, घर वाले बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हर तरफ से एक अदृश्य दबाव है। यह नकारात्मक ऊर्जा है दोस्तों, और यह नकारात्मक ऊर्जा घर को अंदर से खोखला कर देती है। और माताएं जो इस वीडियो को देख रही हैं, माताओं के दिल में कितना दर्द होता है। बेटे की नौकरी नहीं लग रही, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, घर का मालिक बीमार है, और वो सुबह उठकर पूजा करती हैं, मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे। माताओं, आपकी पूजा व्यर्थ नहीं गई। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी देर होती है, लेकिन निराश मत होइए। आज की रात आपके लिए है। आज भोलेनाथ आपकी सुनेंगे। और युवा जो देख रहे हैं, जिन्होंने बड़े सपने देखे थे, पढ़े लिखे हैं, मेहनत भी की, लेकिन फिर भी कहीं अटके हुए हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि बात नहीं बनती। व्यापार शुरू किया तो घाटा हो गया, मन में एक हीनता आ गई है, मुझसे नहीं होगा। दोस्तों, यह आपके अंदर की कमजोरी नहीं है, यह ग्रहों की बाधा है। और ग्रहों की बाधा दूर होती है उपाय से, श्रद्धा से, और भगवान की कृपा से। आज की रात 2 लौंग और 3 कपूर, यह सब बदलने वाला है। लेकिन पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। एक रहस्य है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो बहुत कम लोगों को पता है। आप जानते हैं कि कपूर जलाया जाता है, लौंग चढ़ाई जाती है, ये सब हम बचपन से देखते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, क्यों? सिर्फ परंपरा है, या इसके पीछे कुछ गहरा है? दोस्तों, हर उपाय के पीछे एक विज्ञान है, एक दिव्य विज्ञान। और जब आप उस विज्ञान को समझते हैं, तो उपाय की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप जानते हो कि क्यों कर रहे हो। और अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वह उपाय करते हैं, लेकिन गलत समय पर। कपूर जलाते हैं, दिन में, दोपहर में, कभी भी। लौंग चढ़ाते हैं जब मन में आया, और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। दोस्तों, जैसे खेती में बीज का समय होता है, जैसे दवाई खाने का समय होता है, उसी तरह उपाय का भी समय होता है।
और जो उपाय मैं आज बताने वाला हूं वह रात का उपाय है, रात को सोने से पहले। और रात में क्यों? इसके पीछे का रहस्य मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले एक और बात। 2 लौंग और 3 कपूर, यह संख्या भी अचानक नहीं है। 2 और 3, इन संख्याओं का अपना दिव्य महत्व है, और यह महत्व आज की तिथि से सीधे जुड़ा है। कैसे? यह मैं पार्ट 5 में बताऊंगा। और इस उपाय में एक बात और है जो मैं आज पहली बार बता रहा हूं, एक विशेष मंत्र। वह मंत्र जो इस रात के संयोग में सबसे शक्तिशाली है। वह मंत्र वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो जो देख रहे हैं, वीडियो बंद मत कीजिए, और जो दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं करिए, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, उन सब के लिए है जो आज तकलीफ में है। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य बात पर। आज की रात का उपाय है 2 लौंग और 3 कपूर। पहले बात करते हैं लौंग की। लौंग, यह सिर्फ मसाला नहीं है, यह एक दिव्य औषधि है। शास्त्रों में लौंग को लवंग कहा गया है, और लवंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब हम शिव को लौंग अर्पित करते हैं तो हम उनकी उस शक्ति को जगाते हैं जो हमारे जीवन से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देती है। लौंग में एक विशेष तत्व होता है, यूजेनॉल। यह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। जहां लौंग जलती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है, घर की हवा साफ होती है, और जब हवा साफ होती है तो विचार साफ होते हैं। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन बदलता है। और 2 लौंग, यह संख्या भी महत्वपूर्ण है। यह सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। पूजा कैसे करें? सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का निश्चय करें। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और गायत्री मंत्र का जप करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। उसके चारों ओर 108 बार परिक्रमा करें। दूध, जल, चंदन, फूल, हल्दी, मौली धागे, चावल और दही चढ़ाएं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा करती है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं। इस दिन सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही, चीनी जैसे चीजों का दान करें। साथ ही पितरों की शांति के लिए तर्पण जरूर करें, यह बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी उम्र, संतान, सुख और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत खास होता है। पूजा पाठ और नियमों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में सुख, शांति और धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। हिंदू मान्यताओं में सोमवती अमावस्या को ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का प्रतीक माना गया है। इस दिन की पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या सभी अमावस्याओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर तरह की समस्या दूर हो जाती है और मनुष्य को जीवन के हर सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के पापों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या खास करें जिससे जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अगर आप चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो, संतान का जीवन सुखमय हो और कभी कोई कठिनाई ना आए, तो माता पिता को एक खास चीज का सेवन सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इस दिन घर में नहीं बननी चाहिए, इनके बारे में भी हम बताएंगे। पूजा और प्रसाद में अंगूर जरूर रखें, क्योंकि अंगूर माता पार्वती को बहुत प्रिय हैं और भगवान भोलेनाथ जी को 5 तरह के फल चढ़ाने चाहिए, जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता और सीताफल। आप अपनी सुविधा के अनुसार फल चुन सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और सीताफल जरूर शामिल करें। अगर किसी कारण से आप यह फल नहीं चढ़ा पाए तो आप मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सच्चे भाव और श्रद्धा को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप अलग अलग रंगों के 5 फल ले सकते हैं,
पर एक बात का खास ध्यान रखें, पूजा के समय भूलकर भी नाशपाती नहीं चढ़ाएं।